Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. बेटा this is another video of the chapter Accounting Ratios. लास्ट वीडियो में मैंने आपको डीके गोयल की बुक का क्वेश्चन नंबर 106 तक करवा दिया था. अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ. ध्यान से सुनिएगा. पहले क्वेश्चन नंबर 107. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 25%. जब क्वेश्चन में ये ना बता रखा ग्रॉस प्रॉफिट किसका है, कितने परसेंट, जैसे दे रखा है 25% दे रखा है, किसके ऊपर है, तो आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला क्या होता है. ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. इट्स कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 5 लाख एंड क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 90% ऑफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. इफ द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी वर 1,50,000, कैलकुलेट इट्स नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नेट प्रॉफिट रेशियो पूछी हुई है, तो अब आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने से पहले आप जीपी निकालेंगे. जीपी 25% ऑफ 25% है, किसका है, वो सेल का होता है जब तक कुछ ना मेंशन हो तो. पर आप पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 5 लाख. कैश तो हमें पता है 5 लाख है, लेकिन जो क्रेडिट रेवेन्यू है, लिखिए क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 90% ऑफ टोटल रेवेन्यू. टोटल का 90% है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 90%. तो हमें टोटल नहीं पता, ठीक है. तो अब क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 100. तो क्रेडिट रेवेन्यू उसका कितने परसेंट है, 90% है. क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 100 इंटू 90%, इट विल बी 90. तो कैश कितना होगा, कैश रेवेन्यू कितना होगा, 100 में से 90 माइनस कर दो. क्यों, क्योंकि टोटल रेवेन्यू 90 है, उसमें से क्रेडिट टोटल रेवेन्यू हमारा 100 है. कैश कितना है वो नहीं पता, लेकिन हमें क्रेडिट पता है 90 है. तो कैश कितना हो जाएगा 10 हमारा कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा. और ये हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 5 लाख. तो हम स्टेटमेंट शुरू कर सकते हैं. इफ कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 10, देन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा कितना है, 100 है. और अगर हमारा कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 1 हो, तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा, 100/10. और तीसरी लाइन में लिखेंगे इफ कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज, कितना है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 5 लाख हो, तो टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू आएगा 100/10 इंटू 5 लाख, ये आ जाएगा 50 लाख. ठीक है बेटा, रुपीज 50 लाख, 50 लाख आ गया. अब बेटा जीपी रेशो का फार्मूला क्या होता है, जीपी रेशो इज इक्वल टू जीपी इंटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. आप कैसे करेंगे इसको, आप जीपी तो आपको दे ही रखा, ये 25% है, ठीक है. जीपी जो ये 100 मैंने इधर लिख दिया, ठीक है. तो जीपी कितना है नहीं पता, अपॉन नेट रेवेन्यू है हमारी 50 लाख, जो मैंने अभी आपको निकाल के बताई है. अगर यहाँ 25% लिखते हो ना, तो 25/100, ये 100 इधर आ गया, मैंने वो वाला लिखवाया है. तो आप करिए जरा 25% ऑफ 50 लाख, इसको इधर ले आइए. 50 लाख इज इक्वल टू जीपी. तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा 10 लाख. ग्रॉस प्रॉफिट आ गया बेटा आपका 10 लाख. सॉरी 10 लाख नहीं, आपका आएगा जीपी आएगा 12,50,000, 12,50,000 आ जाएगा. 12,50,000 का आपका जीपी आ गया. अब हमें नेट प्रॉफिट पूछा हुआ है, तो आप कैसे करोगे, आप नेट प्रॉफिट निकालने के लिए नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू जीपी माइनस ऑल ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑल नॉन ऑपरेटिंग एंड ऑल नॉन ऑपरेटिंग एंड ऑपरेटिंग इनकम ऐड करते हैं हम, आपको पता होगा
ऑपरेटिंग इनकम हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो वो प्लस होती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो वो माइनस होते हैं। अब आपका जीपी कितना आया है, 12,50,000 आया है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ एक्सपेंसेस कौन से दे रखे हैं, वो है इनडायरेक्ट। इफ द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर 1,50,000, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है सारे हैं, यानी कि ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग मिक्स है। इनकम कितनी है पता नहीं, वो उसको हम जीरो ले लेंगे क्योंकि हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, आ जाएगा 11 लाख। ठीक है बेटा। अब हमने नेट प्रॉफिट रेशो का फार्मूला लगाना है। नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब आफ्टर टैक्स तो है नहीं क्योंकि क्वेश्चन में टैक्स ही नहीं है, तो हम यही वाला प्रॉफिट लेंगे 11 लाख अपॉन 50 लाख हमारी नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, 50 लाख लिखेंगे इनटू 100। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, जीरो कट कर दीजिए। ठीक है, ये आ गया बेटा आंसर हमारा 22%। क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। इसको समझ लेना पहले। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25 लाख दे रखी है, ऑपरेटिंग रेशियो 90% है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग ये भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है 40,000। तो आपको याद होगा जब मैंने आपको एक बार फार्मूला लिखवाया था, जो ऑपरेटिंग रेशो है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है, दोनों का टोटल क्या होता है, 100 होता है। तो मैं आपको पहले इसकी हेल्प से ही समझाती हूँ कि किस तरह से करना है। तो लिखिए ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू 100। इसकी परसेंटेज कितनी होती है, दोनों की 100 होती है। अब आपको दे रखा है किस क्या दिया हुआ है आपको, ऑपरेटिंग रेशियो 90% दे रखी है, ये 90% है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितनी है वो हमें नहीं पता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये 100% होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पता चल जाएगी। वो कैसे पता चलेगी, अगर हम 100% में से 90% माइनस कर देते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100% माइनस 90%, 100% माइनस 90%, तो आ जाएगी बेटा 10%। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला लगाइए जरा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट into 100 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो तो पता है, दैट इज 10%, 10% लिख लिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी निकाल सकते हो। अगर आप परसेंट का 100 यहाँ लगाना चाहते हो लगा लो, लेकिन यहाँ वाला मतलब यही वाला नीचे जाएगा, मेरा कहने का मतलब है। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में 25 लाख दे रखी है, क्योंकि कई बार सेल नहीं होती, तो अब आप क्या करोगे, ये इंटू 100 है तो इसको इधर ले आइए, 10 इंटू 25 लाख अपॉन 100 इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना निकल के आएगा बेटा, 2,50,000 आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब आपको पता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, कौन से वाले, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी माइनस कर देंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो भी हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो लिखिए पहले, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम।
कारण सुनो जरा इसका, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो माइनस कर दिए हैं और ऑपरेटिंग इनकम क्या हो चुकी है, वो प्लस हो चुकी है, तो तभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है। उसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अभी हमने 2,50,000 निकाला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो लिख देंगे 2,50,000 माइनस नॉन ऑपरेटिंग में हमारे पास दो आइटम्स हैं, दैट इज 25,000 लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, और जो हमारा इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है वो भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, वो ऐड हो जाएगा, मतलब ऐड होके यहाँ से माइनस होगा, प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम 40,000 दी है, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट वो हम ऐड कर देंगे, हमारा आंसर क्या आएगा 2,50,000 माइनस ये 55,000 आ गया प्लस 40,000, यानी कि हम इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं, 2,90,000 आया, उसमें से हम 55,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ये आएगा 2,35,000। ठीक है, 2,35,000 हमारा आया नेट प्रॉफिट। अब हम नेट प्रॉफिट रेशो का हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट रेशो ही पूछा हुआ है, तो नेट प्रॉफिट रेशो का क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिखिए जरा, नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आप खाली नेट प्रॉफिट ही लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आफ्टर टैक्स ही, मतलब टैक्स तो है ही नहीं ना क्वेश्चन में, इनटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अभी आपका आंसर आया नेट प्रॉफिट का 2,35,000 और आपको रेवेन्यू दे रखी है 25 लाख, तो आप आंसर निकालिए जरा, 25 लाख डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, (47 by 5) 47 by 5 9.4% हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। इसके अंदर हमें बेटा बैलेंस शीट नजर आ रही है और नोट्स टू कॉल में हमें रिजर्व और प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा है। ये जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है ना, ये हमारा वो प्रॉफिट है जो सारा कुछ करने के बाद है, और लोन के ऊपर परसेंटेज दी हुई है, इंटरेस्ट की और डिवेंचर के ऊपर परसेंटेज की। इसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा गया है, तो सबसे पहले मैं आपको पांचवी रेशो समझा देती हूँ, वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशो करी है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में मैंने आपको 5 रेशोज बताई थी, जिसमें से मैं 4 करा चुकी हूँ। एक कराई थी मैंने आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, एक कराई थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, एक कराई थी ऑपरेटिंग रेशो, एक कराई थी नेट प्रॉफिट रेशो। अब लास्ट जो है इस चैप्टर की लास्ट रेशो है, इसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। पहले आप इसको समझ लीजिए, लिखिए नंबर 5। क्वेश्चन करने से पहले आप लिखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह पर अगर आ जाए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो भी यही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जो पैसा हमने बिजनेस में लगाया है, कैपिटल एम्प्लॉय की है, उससे हम कितना क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। इसका फार्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये होती क्या है, ये जानने के लिए बनाई जाती है, ये जानने के लिए कैलकुलेट की जाती है कि जितना पैसा हमने बिजनेस में एम्प्लॉय किया, लगाया है, उससे हम कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो इसका आंसर जो है परसेंटेज में आएगा, लिख लीजिए। इसकी स्टैंडर्ड रेशो तो कोई नहीं होती, हायर इट इज, लिखो हायर इट इज गुड फॉर द कंपनी, लोअर इट इज नॉट गुड फॉर द कंपनी। जितनी ज्यादा हम रिटर्न कमाने का मतलब क्या है, हम प्रॉफिट कमा रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड पर। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला मैं बता देती हूँ, वैसे आपको मैंने पहले करवाया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड 2 अप्रोचेज है निकालने की, एक होती है लायबिलिटी अप्रोच। लायबिलिटी अप्रोच में आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फार्मूला है, ये लिख लीजिए, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी को हम और क्या बोलते हैं, याद करो जरा, लॉन्ग टर्म डेट्स। ये सारा कुछ मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब हमने देखा जाए तो लायबिलिटी साइड क्या नहीं लिया, सिर्फ करंट लायबिलिटी नहीं ली, तो यानी कि ये कौन सी अप्रोच है, लायबिलिटी अप्रोच है। अब हम एसेट अप्रोच से अगर निकालें तो
या ये लायबिलिटी अप्रोच के हिसाब से मैंने आपको बताया कैपिटल एम्प्लॉयड, वो डिपेंड करता है कौन सी अप्रोच लगेगी क्वेश्चन में, आपको क्या दे रखा है उस हिसाब से आप निकालेंगे। अगर एसेट अप्रोच लो तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। या एक ऐसे ये फार्मूला भी है, या ये भी कह सकते हैं आप नॉन करंट एसेट प्लस, अब इसको ध्यान से देखिए, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो वर्किंग कैपिटल भी आ सकता है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल भी आ सकता है। या और क्या लिख सकते हैं आप इसको, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट में कौन सी एसेट चाहिए बेटा, एक तो नॉन करंट एसेट आई है और एक क्या आई है, करंट एसेट आई है माइनस करंट लायबिलिटी, तो भी ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन समझा रही थी, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 109 में हमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा हुआ है, तो किस तरह निकालना है। फार्मूला मैंने भी आपको बता दिया, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब इंटरेस्ट जो हमारा लगा है वो किसके ऊपर लगा होगा, एक तो लोन के ऊपर लगा होगा 10 लाख के ऊपर 8%, एक डिबेंचर के ऊपर लगा होगा 10% जो है 12 लाख के ऊपर, ठीक है, ये हमारे इंटरेस्ट आ गया। अब हमें जो नेट प्रॉफिट दे रखा है, ये ध्यान रखना, ये कहाँ पर दे रखा है प्रॉफिट, ये हमें बैलेंस शीट में दे रखा है, बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट में देखा, तो ये सारा कुछ करने से बाद वाला प्रॉफिट होता है, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर वो प्रॉफिट आता है जो सब कुछ करने के बाद है। तो बिफोर लेने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो मैं आपको वर्किंग नोट सिखाती हूँ, लिखिए इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर इंटरेस्ट ले लीजिए, दैट इज 10 लाख इंटू 8/100, 10 लाख का 8/100 हो जाएगा बेटा 80,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लिखिए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, डिवेंचर के ऊपर हमने इंटरेस्ट लेना है, वो कितना है वो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हमारा 12 लाख का जो डिवेंचर्स है उसके ऊपर आपने 10% लेना है, तो 12 लाख का 10% हो जाएगा 1,20,000, ठीक है, 1,20,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 2 लाख, 2 लाख। ये हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट में, टोटल इंटरेस्ट हो गया। अब बच्चे पूछते हैं मैम आप ऐड क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैंने बोला वो बिफोर फार्मूले में हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, तो उसको निकालने के लिए हम इंटरेस्ट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट आफ्टर दिया हुआ है, जो भी बैलेंस शीट में प्रॉफिट है वो सारा कुछ करने के बाद है। तो लिखिए बिफोर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स से पहले वाला लेना है। हमें जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है वो 10 लाख है, 10 लाख के अंदर हम ये वाला इंटरेस्ट ऐड बैक कर देंगे 2 लाख। अब बच्चे कहते हैं मैम टैक्स भी तो ऐड होना, मैं कहती हूँ बिल्कुल ठीक है, पर क्वेश्चन में टैक्स की परसेंटेज नहीं दे रखी। अगर टैक्स की परसेंटेज होती तो हम पहले बिफोर टैक्स निकालते, फिर बिफोर इंटरेस्ट के लिए ऐड कर देते इस इंटरेस्ट को, पर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे वो आपके ऊपर है। आप इस क्वेश्चन में क्योंकि बैलेंस शीट है तो आप कोई मर्जी अप्रोच ले सकते हो। एसेट अप्रोच लोगे तो भी आंसर बताते हो क्या आएगा। फिक्स एसेट 55 लाख है, करंट एसेट आपकी जो है 12 + 9 + 9 24 लाख है, यानी कि 79 लाख की आपकी एसेट्स है। उसमें से अगर आप 4 लाख माइनस कर देते हो तो आपका 79 में से 4 के 75 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी, ये एसेट अप्रोच से। अगर आप लायबिलिटी अप्रोच लेते हो तो शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल 63 लाख है, और 22 लाख अगर आप इसमें ऐड कर दोगे तो अभी आपका कितना आ जाएगा। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, 30 लाख की शेयर कैपिटल है, ठीक है बेटा, प्लस 23 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस है, प्लस 22 लाख। अगर आप इस अप्रोच से करते हो, ये लायबिलिटी अप्रोच है, तो हमारा आंसर तब भी 75 लाख ही आएगा। अगर आप लायबिलिटी अप्रोच से करते, सॉरी एसेट अप्रोच से करते हो तो एसेट का टोटल 79 लाख है, उसमें से 4 लाख माइनस कर दो ट्रेड पेबल, तभी आपका 75 लाख ही आ जाएगा, ठीक है बेटा।
अब हम चलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन ROI भी कहते हैं इसको, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं इसको। देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट, इसको EBIT भी कहते हैं, ई मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंटू 100 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब था जो बिजनेस में हमने कैपिटल एम्प्लॉय कर रखी है, ठीक है, एक तो इक्विटी से और एक लॉन्ग टर्म डेट से, उसको कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। तो आपका आंसर आया बेटा 12 लाख आया है, 12 लाख इंटू 100 अपॉन कैपिटल कितनी एम्प्लॉय की हुई है 75 लाख, तो जीरोस कट कर दीजिए। ये आ जाएगी 16%। आंसर चेक कर लेते हैं बेटा। यस बेटा हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। इसमें क्या पूछा गया है, कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द फॉलोइंग। शेयर कैपिटल दे रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो इक्विटी निकलती है। उसके बाद हमें करंट लायबिलिटी दे रखी है, नॉन करंट एसेट है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। अगर हम इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश इक्विवेलेंट को ऐड करते हैं तो हमारी करंट एसेट आ जाती है। हम अगर एसेट अप्रोच लगाते हैं, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी लगा सकते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखे हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन ऐड करो तो लॉन्ग टर्म डेट निकलते हैं। बीस इसमें आप क्या कर सकते हो, या तो एसेट अप्रोच निकालो तो भी ठीक है, अगर आप लायबिलिटी अप्रोच लेते हैं तो भी ठीक है, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है। बिफोर टैक्स तो टैक्स से पहले है और इंटरेस्ट से पहले नहीं है, तो हमें इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स सबसे एंड में लगता है, ये याद रखना, सारा कुछ करने के बाद टैक्स लगता है। तो आप लिखिए जरा, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ये क्वेश्चन नंबर बेटा 110 है। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दैट इज ₹5 लाख इंटू 10%, 5 लाख का अगर हम 10% करते हैं तो 50,000 आ जाता है। ये हमें ऐड करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। क्यों, क्योंकि हमें बिफोर टैक्स दे रखा, बिफोर इंटरेस्ट नहीं दे रखा। और लिखिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स, टैक्स और इंटरेस्ट से पहले हमारा जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो कितना है, 2,50,000 है, उसमें हम 50,000 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये बिफोर टैक्स का मतलब है आफ्टर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद है, लेकिन बिफोर निकालने के लिए हमें इंटरेस्ट इसमें क्या करना पड़ा, ऐड करना पड़ा। ये आ गया बेटा 3 लाख। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है आपने। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपको पहले क्या करना है, आपको कोई भी अप्रोच ले लो, मैं लायबिलिटी अप्रोच ले रही हूँ। वैसे मैं आपको ये भी बता दूंगी, अगर आप लायबिलिटी अप्रोच लो तो क्या आंसर आएगा, अगर एसेट अप्रोच लेते तो भी सेम आने वाला है। मैं ये नहीं कहती कि गलत आएगा। लायबिलिटी अप्रोच के हिसाब से हमारे यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला क्या है बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी को हम और क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म डेट भी बोलते हैं। तो अब आप इक्विटी जो है वो क्या है, इसके अंदर 7,20,000 की आपकी शेयर कैपिटल है और 6,50,000 की आपके रिजर्व एंड सरप्लस है। तो इक्विटी मैं ब्रैकेट में रख रही हूँ, इक्विटी में 7,20,000 शेयर कैपिटल है और 6,50,000 आपकी रिजर्व एंड सरप्लस है, ये इक्विटी का पार्ट है। और लॉन्ग टर्म डेट्स जिसको हम नॉन करंट लायबिलिटी भी कहते हैं, उसमें 5 लाख की आपकी बोरिंग्स है, ठीक है बेटा, और 80,000 के आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। तो आप इसको ऐड करो, इनको ऐड करके आता है हमारा 13,70,000, ये हमारा इक्विटी आ गई, और इसको ऐड करके 5,80,000 आया, ये लॉन्ग टर्म डेट्स है 5,80,000। तो ऐड कर दीजिए 19,50,000। अगर आपको मैं दूसरी अप्रोच कराऊं तो ये भी बता सकती हूँ कि आपके पास जो करंट एसेट है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश है, 5 + 6 11 और 1 12 लाख तो आपकी आ गई करंट एसेट, ठीक है, वैसे बता देती हूँ। और आपकी जो नॉन करंट एसेट है वो 15 लाख है, ठीक है, इनको ऐड करिए तो ये आ गया 27 है। इसमें से अगर आप करंट लायबिलिटी माइनस कर देते हो, करंट लायबिलिटी आपकी 7
50,000 है तो आपका तब भी 19,50,000 ही आएगा। मेरा कहने का मतलब चाहे आप एसेट अप्रोच लो या लायबिलिटी अप्रोच लो तो आपका आंसर सेम आएगा। तो अब आप क्या निकालना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका फार्मूला लिखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड is equal to return on capital employed is equal to net profit before interest and tax, net profit before interest and tax into 100 upon capital employed। अब बेटा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया था 3 लाख, लिखिए 3 लाख इंटू 100 अपॉन हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आया बेटा 19,50,000। ठीक है बेटा, टू 100 अपॉन 13 तो हमारा आंसर आ जाएगा 15.38%। ठीक है बेटा, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ। इसमें क्या कहा गया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट के तो बाद है और टैक्स से क्या है, ये पहले है। तो हमें दे रखा है 65,000। शेयर होल्डर फंड जो है हमारा 3 लाख है, लॉन्ग टर्म डेट्स हमारा 1 लाख है। कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालनी है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कौन सी अप्रोच चलेगी इसमें, अब आप देखेंगे इसके अंदर बेटा आपकी लायबिलिटी अप्रोच चलेगी। तो लिखिए कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस इक्विटी, यानी कि इक्विटी को हम शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं। शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स। अब आप क्या करोगे, अब आप शेयर होल्डर फंड का अमाउंट फिल कर दीजिए, दैट इज 3 लाख और 1 लाख जो है हमारा लॉन्ग टर्म डेट्स है। 3 लाख प्लस 1 लाख ये आ जाएगा बेटा 4 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट हमें बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, हम इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स इज इक्वल टू कितना बेटा, हमारा 1 लाख के हमारे डेट्स हैं, इसके ऊपर 15% निकालो तो 15/100 आ जाएगा 15,000। अब हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालेंगे। लिखिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे लेंगे, जो हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो दे रखा है पर आफ्टर इंटरेस्ट दे रखा है, तो इंटरेस्ट उसमें से माइनस हुआ पड़ा तो हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, यानी कि प्लस कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 80,000। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फार्मूला लगाएंगे। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाए तो भी ठीक है, अगर रिटर्न ऑन कैपिटल आ जाए तो भी वही है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फार्मूला क्या होता है बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स into 100 upon कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया है वो है बेटा 80,000। 80,000 इंटू 100 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड आपने अभी निकाला है, दैट इज 4 लाख, 4 लाख। ये आ जाएगा बेटा 20%। तो ठीक है बेटा, आपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 107 से लेकर 111 तक आंसर सीखा है। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।